अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हमारे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट होगा। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक बात की थी और हम बुक यूज़ कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज बाय फ्रैंक बुकनिक फोर्थ एडिशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 रीड आउट कर लेते हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे लिए। ठीक है, गिवन द रीजन अ फिजिबल सोल्यूशन इन फिगर। ठीक है, फिगर हमें गिवन दी गई है, उसके अंदर हमें फिजिबल जो सोल्यूशन है, रीजन है, वो भी हमें दे दिए गए। ठीक है, उन्होंने कहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर आइडेंटिफाई करना है हमने, आइडेंटिफाई द नेचर टाइप ऑफ ईच कॉन्स्टेंट। हर कॉन्स्टेंट की हमें क्या करनी है, नेचर जो है वो आइडेंटिफाई करके देनी है। ठीक हो गया, मतलब कि हमें कॉन्स्टेंट गिवन होंगे, हमें उनकी नेचर बतानी है कि आया ये लेस देन इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है या फिर इक्वल का है। ठीक है, बी पार्ट के अंदर हमें क्या बताना है, सप्लीमेंटल वेरिएबल्स बताने हैं। मतलब कि पार्ट ए को देखते हुए जो हमने कांस्टेंट की नेचर बताई है उसको देखते हुए हमें क्या बताने हैं, सप्लीमेंटल वेरिएबल्स बताने हैं। ठीक है, वो बताने हैं। फिर जो सी पार्ट है उसके अंदर हमें बताना है कि कितने हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स हैं और कितने हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स बता देने हैं फिजिबल रीजन के अंदर। हाँ जी, तो फोर्थ पार्ट के अंदर हम लोग ने क्या बताना है कि हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर, कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हमारे पास, ए बी सी एंड डी जो है कॉर्नर पॉइंट्स, इनके ऊपर हमारे पास बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स की क्या वैल्यू आती है। ठीक है, या क्या है। ठीक है, ये हमें बताना है। सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। ये हमारे पास फिगर जो है वो गिवन है। ठीक हो गया, और ये जो शेडेड रीजन है ये हमारे पास क्या है, इन्होंने बोला ये हमारे पास फिजिबल रीजन है। ठीक है, अब इन्होंने हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर बोला था कि आपने कॉन्स्ट्रेंट की नेचर टाइप बतानी है। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट हमें ये गिवन है 1 2 एंड 3, तीन कॉन्स्ट्रेंट हमें गिवन है और हमें क्या कह रहे हैं कि आपने क्या बतानी है, इनकी नेचर टाइप बतानी है। अगर मैं फर्स्ट वाले को देखूं, अच्छा एक बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, लाइन के बिलो जब भी लाइन के नीचे हमारे पास फिजिबल रीजन आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी होगी वो हमारे पास लेस देन इक्वल की आएगी। जैसे कि अब ये जो 1 है मेरे पास कांस्टेंट, ये इसकी जो लाइन है ये वाली लाइन है। ठीक है, ये लाइन है। अब इस लाइन के बिलो आ रहा है मेरे पास फिजिबल रीजन, तो 1 के लिए मेरे पास नेचर टाइप जो कांस्टेंट की होगी वो क्या होगी, लेस देन इक्वल की आएगी। सही हो गया। सिमिलरली सेकंड वाली को अगर मैं देखूं तो ये वाली लाइन है बी वाली, ये यूं करके आ रही है। ठीक हो गया, अब इसके लिए इस लाइन के बिलो है मेरे पास फिजिबल रीजन, इस लाइन के बिलो आ रहा है ना फिजिबल रीजन, तो ये भी मेरे पास लेस देन इक्वल का कांस्टेंट आएगा। थर्ड अगर मैं देखूं तो वो जो लाइन है वो ये वाली है, ए वाली, इस तरह से जा रही है। ठीक है, तो ये जब इस तरह से देखेंगे तो ये तो इस लाइन के ऊपर, मतलब कि 3 आ रहा है और इस लाइन के ऊपर ही फिजिबल रीजन है। ये देखें, ए वाली लाइन है ना, इसके ऊपर फिजिबल रीजन आ रहा है, तो हमारे पास ये यहाँ पर जब ऊपर की तरफ आ जाएगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास ग्रेटर इक्वल की इनइक्वालिटी आ जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास तीनों की आ गई, नेचर टाइप आ गई, कॉन्स्टेंट की नेचर टाइप आ गई हमारे पास। ठीक है, तीनों की। ये ए पार्ट इस तरह से सॉल्व आउट करना है। बी पार्ट जो है वो ए पार्ट को ही देखते हुए करना है। ठीक है, उसका सोल्यूशन देख लेते हैं साथ साथ, फिर आगे चलते हैं। सोल्यूशन के अंदर ए पार्ट अगर मैं देखूं तो ए पार्ट के अंदर हमने क्या कहा, फर्स्ट वाला जो कांस्टेंट है वो लेस देन इक्वल का आ गया, सेकंड वाला भी लेस देन इक्वल का आ गया और थर्ड वाला हमारे पास ग्रेटर इक्वल का आ गया। ठीक हो गया, ये तीनों कांस्टेंट की जो टाइप्स हैं वो हमने बता दी कि कौन से वाली हैं। ठीक है, ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब मैंने बोला था ए पार्ट को देखते हुए ही हमने सप्लीमेंटल वेरिएबल्स बताने हैं। जाहिर सी बात है, जब लेस देन इक्वल को आप लोग सप्लीमेंटल वेरिएबल्स में किस तरह से लिखते हैं, चेंज करके। लेस देन इक्वल को हम स्लैक वेरिएबल में चेंज करते हैं। तो बी पार्ट में फर्स्ट कांस्टेंट के लिए जो हमारे पास सप्लीमेंटल वेरिएबल आएगा वो स्लैक वेरिएबल होगा। ठीक है, S1, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है तो S1 आ गया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के अंदर लेस देन इक्वल है तो हमारे पास S2 आएगा, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन की बात हो रही है और चेंज करके हम लोग स्लैक वेरिएबल में चेंज करते हैं। ठीक है, S आएगा, S से डिनोट करते हैं स्लैक वेरिएबल को। ग्रेटर इक्वल का जब साइन आता है तो हमारे पास E3 और A3 आते हैं, मतलब कि एक आर्टिफिशियल वेरिएबल हम ऐड करते हैं और E3 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस पे बड़ी डीपली बात की है मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट्स के ऊपर, स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर दूंगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास बी का ये आ गया S1 S2 E3 A3, तो हमारे पास कितने हैं, दो स्लैक वेरिएबल्स हैं बी के अंदर, एक सरप्लस वेरिएबल है और एक मेरे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल है। सही हो गया, ये मेरे पास बी के आंसर आ गए। सी के अंदर उन्होंने हमें क्या कहा था कि हाउ मैनी बेसिक एंड नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, अब आपने बताना है कि कितने हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स हैं और कितने हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल
वेरिएबल्स हैं कितने, सही हो गया। तो हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स थे, अच्छा A3 E3 S2 S1, ये देखें इधर से हमें B से पता चल गया S1 S2 E3 A3, और X2 और X1 भी, X1 और X2 भी हमें क्या है, गिवन है। वो किस तरह से, मैं आपको दिखा देती हूँ उसको। हमें गिवन है ये फिगर के अंदर। अगर आप लोग फिगर के अंदर देखो तो ये हमारे पास X1 की लाइन है, ठीक है, ये X1 एक्सिस है, ये हमारे पास X2 है, सही हो गया। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि डिसीजन वेरिएबल जो है या डिसीजनल वेरिएबल जो हमारे पास X1 और X2 हमें गिवन है। टोटल वेरिएबल यहाँ से आ गया मेरे पास 6, इसको N डैश से जो है इन्होंने डिनोट किया, ठीक है, टोटल वेरिएबल्स को। वो मेरे पास कितने आ गए हैं, 6 आ गए हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स किस चीज़ के इक्वल होते हैं, N माइनस M के, ठीक हो गया। M हमारे पास क्या है, M हमारे पास है कॉन्स्ट्रेंट्स, कि हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स कितने गिवन है। कॉन्स्ट्रेंट्स हमें 3 गिवन थे, ठीक हो गया, 1 2 एंड 3, तो हमने M इक्वल्स टू 3 लिख दिया। तो अब नॉन बेसिक वेरिएबल्स फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, N माइनस M, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, तो वो इक्वल आ गया 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास टोटल 6 वेरिएबल्स थे, जिसमें से 3 जो है वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, तो बाकी पीछे कितने बचे, 3 बचे, तो वो हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स होंगे, सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे कॉर्नर पॉइंट ए की, ठीक है। इसके अंदर हमें बताना है कि इसके ऊपर बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं इस कॉर्नर पॉइंट के, और नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, ठीक हो गया। अब देखें, अगर आप ए पॉइंट किस एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, ये x2 के ऊपर है, सही हो गया। और x1 जो है फिर मेरे पास 0 कंसिडर होगा। आपने ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी हम नॉन बेसिक वेरिएबल्स की बात करेंगे उसके अंदर नॉन बेसिक वेरिएबल्स में वो वेरिएबल्स आएंगे जिनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक हो गया। अब x1 जो है यहाँ पे 0 है, तो इस x1 को मैं कंसिडर करूंगी एज अ नॉन बेसिक वेरिएबल, और a वाला जो है x2 वो मेरे पास बेसिक वेरिएबल कंसिडर होगा, सही हो गया। अब मेरे पास एक बात आपने और ध्यान रखनी है, नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल जो होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं, ठीक है। एट द एंड उनका आंसर जो होता है हमारे पास 0 में आ जाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जो होंगे वो हमेशा हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। तो इधर अगर आप ए पे देखें तो ए के ऊपर मेरे पास कौन सी इनइक्वालिटी आ रही है, 3 वाली इनइक्वालिटी आ रही है, ठीक है। एक नॉन बेसिक वेरिएबल मेरे पास हो गया x1 क्योंकि उसकी 0 वैल्यू है। सेकंड मेरे पास नॉन बेसिक वेरिएबल होगा a, अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट्स के अंदर, हमारे पास सप्लीमेंटल वेरिएबल्स के अंदर जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आ रहे होंगे, चाहे वो 1 हो 2 हो या 3 हो, वो सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स मेरे पास क्या कंसिडर होंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल्स। जबकि हमारे सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, हमारे पास कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आ रहे थे, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा था A3, ठीक है। उसको भी आप 0 कंसिडर कर लोगे, 2 नॉन बेसिक वेरिएबल्स हो गए x1 और A3, कॉर्नर पॉइंट ए की बात कर रही हूँ, सही हो गया। अब थर्ड जो है हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स कहाँ से आएंगे, थर्ड जो है आप देखें ए जो है, इस ए जो है ये कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर हमारे पास कौन सा कांस्टेंट आ रहा है, 3 वाला कांस्टेंट आ रहा है। तो 3 वाला कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर इक्वल का है, और उसमें हमारे पास A3 और E3 आ रहे हैं। A3 तो पहले ही 0 हो चुका है, तो इसका मतलब है E3 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, नॉन बेसिक होगा, E3 0 होगा, सही हो गया। यहाँ से हमें पता चल गया कि कॉर्नर पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास कितने नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, 3, x1, ठीक है, A3 और E3, और बाकी जो बच जाएंगे वो हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। एक दफ़ा सोल्यूशन के अंदर भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ये देखें जी, ए पॉइंट के अंदर बेसिक वेरिएबल्स मेरे पास आ गए x2, s1 और s2। नॉन बेसिक वेरिएबल मेरे पास E3, A3 और x1, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गए, नॉन बेसिक वेरिएबल्स आ गए, और ये मेरे पास बेसिक वेरिएबल्स आ गए। सिमिलरली जिस तरह ए कॉर्नर पॉइंट का हमने बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल देखे हैं, इसी तरह से हम बी जो कॉर्नर पॉइंट है उसके भी बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल देखेंगे, ठीक हो गया। चलें जी, अब उसको भी देख लेते हैं हम लोग। कॉर्नर पॉइंट बी को देखूँ तो वो मेरे पास किस एक्सिस के ऊपर है, x2 के ऊपर। तो इसका मतलब तो जाहिर है कि x1 मेरे पास 0 हो गया। तो एक तो समझ आ गई कि नॉन बेसिक वेरिएबल मेरे पास x1 है। सेकंड बेसिक वेरिएबल्स हर हाल में हमारे पास A3 होगा, जितने भी, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आएंगे वो हमारे पास 0 कंसिडर किए जाएंगे। तो हमारे पास A3 एक ही है इधर, मतलब ए आर्टिफिशियल वेरिएबल एक ही है जो है A3, तो वो भी मेरे पास 0 कंसिडर हो गया। 2 नॉन बेसिक वेरिएबल्स हो गए,
एक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल जो हमने निकाले थे ऊपर सी पार्ट में नॉन बेसिक और बेसिक वेरिएबल्स, तो हमारे पास टोटल जो नॉन बेसिक वेरिएबल आए थे वो 3 आए थे और बेसिक भी 3 आए थे। तो अब 2 तो नॉन बेसिक निकल आए कॉर्नर पॉइंट बी के लिए, एक और कॉर्नर पॉइंट बी का जो है वो नॉन बेसिक वेरिएबल कहाँ से आएगा, x1 और a3 0 हो गया। अब देखें कि b के ऊपर हमारे पास कौन सा कॉन्स्टेंट है, b के ऊपर हमारे पास 2 वाला कॉन्स्टेंट है, मतलब कि 2 कॉन्स्टेंट हमारे पास लेस देन इक्वल की इनइक्वालिटी थी और हमारे पास s2 आया था। इसका मतलब है हमारे पास क्या जीरो होगा, s2 जीरो होगा। तो हमारे पास 3 नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से जीरो होंगे, x1, s2 और a3। तो और बाकी जो भी वेरिएबल्स बच जाएंगे वो हमारे पास क्या कंसिडर किए जाएंगे, बेसिक वेरिएबल कंसिडर किए जाएंगे। सही हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, एक दफा सोल्यूशन के अंदर भी चेक कर लेते हैं साथ साथ। ये देखें, नॉन बेसिक वेरिएबल मेरे पास x1 आया, ठीक है, a3 आ गया और s2 आ गया, और बेसिक वेरिएबल जो बच गए थे, बच कौन गया था, x2 बच गया था, s1 और e3। तो हमारे पास ये नॉन बेसिक और बेसिक वेरिएबल्स निकला है b पॉइंट के लिए। सिमिलरली गोज विद c एंड d पॉइंट। अब हम लोग देख लेते हैं c पॉइंट के भी और d पॉइंट के भी। सही हो गया, फिर इनके आंसर चेक कर लेंगे। अगर मैं सी पॉइंट को देखूं तो सी पॉइंट मेरे पास क्या है, इंटरसेक्शन है दो लाइंस का। सही हो गया, मतलब कि सी पॉइंट जो है वो मेरे पास ना x1 के ऊपर है ना मेरे पास x2 के ऊपर है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इंटरसेक्शन है दो लाइंस का। सही हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों एक्सिस में से किसी एक्सिस के ऊपर नहीं है तो ये जो x1 और x2 है ये दोनों मेरे पास बेसिक वेरिएबल कंसिडर किए जाएंगे। सही हो गया। अब जो है इसका जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं वो कहाँ से आएंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल्स आएंगे, आप देखोगे पहली बात इसका जो नॉन बेसिक वेरिएबल होगा वो एक तो होगा a3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल हम लोग 0 कर रहे हैं, वो हर हाल में 0 होगा। एक नॉन बेसिक वेरिएबल वो आ गया। दूसरे जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं वो आएंगे किसी जो दो लाइन का इंटरसेक्शन है उनकी जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनके थ्रू हमारे पास जो है वो अगले दो नॉन बेसिक वेरिएबल्स आएंगे। तो किन दो लाइन का इंटरसेक्शन है, एक तो इस लाइन का इंटरसेक्शन है 1 वाली जो कॉन्स्टेंट है उस लाइन का, और दूसरा सेकंड कॉन्स्टेंट वाली लाइन का। तो 1 वाली जो थी वो s1 था और सेकंड वाली जो थी वो s2 था। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला a3, s2 और s1 ये जो तीन मेरे पास वेरिएबल्स हैं ये मेरे पास नॉन बेसिक वेरिएबल कंसिडर किए जाएंगे। बाकी जो बच जाएंगे x1, x2 और e3 ये तीनों मेरे पास क्या होंगे, बेसिक वेरिएबल कंसिडर किए जाएंगे। आप देख सकते हो c का मेरे पास आ गया x1, x2 और e3 बेसिक वेरिएबल्स, और नॉन बेसिक्स में a3, s1 और s2। अच्छा, अब जब हम d कॉर्नर पॉइंट को चेकआउट करेंगे तो देखें d भी हमारे पास दो लाइन का इंटरसेक्शन है। ठीक है, एक ये वाली लाइन, ठीक है, जिसके ऊपर 3 कॉन्स्टेंट आ रहा है, और एक ये वाली लाइन जिसके ऊपर 1 कॉन्स्टेंट आ रहा है। सही है, मेरे पास डी जो है वो दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। तो यहाँ से तो पता चल गया कि हमारे पास x1 और x2 जो होंगे वो बेसिक वेरिएबल कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ से नॉन बेसिक में a3 आएगा लाजमी, ठीक है, और दो और नॉन बेसिक वेरिएबल कहाँ से आएंगे, जिन दो लाइंस का वो इंटरसेक्शन है उनकी कॉन्स्टेंट को देख के। पहली लाइन ये वाली इस लाइन का है ना, तो ये 3 वाला है, तो 3 में मेरे पास a3 तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 0 हो चुका हुआ है, e3 बच गया इसमें क्योंकि 3 मेरे पास ग्रेटर इक्वल का जो था वो है ना इनइक्वालिटी थी, तो उसके अंदर सरप्लस और आर्टिफिशियल दोनों आते हैं ग्रेटर इक्वल की अगर हम बात करें तो इसीलिए यहाँ पर e3 0 होगा। ठीक हो गया, e3 और a3, और सेकंड लाइन किसका इंटरसेक्शन है 1 कांस्टेंट का, इसके अंदर s1 आता है तो इसका 0 होगा, s1 0 होगा, नॉन बेसिक के अंदर आएगा s1, e3 और a3। ठीक है, बाकी जो वेरिएबल्स बच जाएंगे वो हमारे पास क्या कंसिडर किए जाएंगे, बेसिक वेरिएबल कंसिडर। ये देखें जी डी के हमारे पास बेसिक वेरिएबल x1, x2 और s2 आ गए, नॉन बेसिक a3, s1 एंड e3 आ गए। ठीक है, जैसे कि हमें रिक्वायर्ड था। तो ये 11 क्वेश्चन था, इसमें हमें ये 4 पार्ट्स करके दिखाने थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, 14 है, वो सिमिलरली इसी पैटर्न के ऊपर आपने करना है। ठीक हो गया, सेम क्वेश्चन है, सेम यही चीज़ें आपको बतानी है, बस फिगर डिफरेंट होगी और आपको बस देखना होगा कि कौन से पॉइंट पे बेसिक हैं, कौन से नॉन बेसिक हैं, कौन से कॉन्ट्रेंट्स कौन से नेचर के टाइप के हैं। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, इसको मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिखा क्योंकि वही क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, वही चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली बस फिगर थोड़ी सी डिफरेंट दे दी गई है। ठीक है, इस फिगर के अंदर हम जो हमारे पास जो शेडेड रीजन है
वो हमारे पास ये वाला है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फिजिबल रीजन है, जो कि शेडेड रीजन है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या बताना है, और ये हमें कांस्टेंट गिवन है 1 2 3 4 5, ये वाला सही हो गया। अब हमें क्या बताना है, इनकी नेचर टाइप बतानी है। ए पार्ट के अंदर हमें क्या बताना था कि ये कौन सी नेचर टाइप की है, सही है। सबसे पहले 1 वाला देख लेते हैं। मैंने कहा था जब भी लाइन के बिलो आएगा फिजिबल रीजन तो मेरे पास लेस देन इक्वल की इनइक्वालिटी आएगी, सही हो गया। अब अगर 1 को देखूं तो वो क्या आ रहा है, मेरे पास लाइन के बिलो आ रहा है फिजिबल रीजन, लाइन के ये वाली लाइन है, ठीक है, इसके बिलो आ रहा है फिजिबल रीजन, तो मेरे पास 1 जो होगा वो लेस देन इक्वल की इनइक्वालिटी होगी, सही हो गया। इसी तरह अगर मैं सेकंड वाले को देखूं तो वो भी इसी लाइन पे, ये देखें इस लाइन के ऊपर है, ये वाली लाइन, इस लाइन के बिलो आ रहा है मेरे पास फिजिबल रीजन, तो मतलब सेकंड वाला भी मेरे पास लेस देन इक्वल का कॉन्स्टेंट है, सही हो गया। सिमिलरली अगर मैं थर्ड वाली को देखूं तो थर्ड वाली मेरे पास राइट साइड पे आ रही है, मतलब कि 3 देखिए राइट साइड पे है ना, ये राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे फिजिकल रीजन हो जाता है। तो अगर राइट साइड पे भी आ जाएगा तब भी आपके पास कौन सी कंसिडर होगी, लेस देन इक्वल की ही इनइक्वालिटी कंसिडर होगी, सही हो गया। सिमिलरली 4 देखें, 4 जो है वो इस लाइन के ऊपर है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, और इस लाइन के अबव है फिजिबल रीजन। अगर फिजिबल रीजन इस लाइन के अबव आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर इक्वल का इनइक्वालिटी यूज करेंगे, ठीक हो गया। और 5 को अगर आप देखें, 5 मेरे पास क्या आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है, क्या आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है, और अबव भी है किस्म से फिजिबल रीजन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो ग्रेटर इक्वल का इनइक्वालिटी हम लोग यूज करेंगे, सही हो गया। अब इसके सप्लीमेंटल वेरिएबल्स हम इसकी नेचर टाइप के थ्रू देख लेते हैं। ये देखें, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल की इनइक्वालिटी जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया, ये ग्रेटर इक्वल की 4 वाली और 5 वाली ग्रेटर इक्वल की। इनको देख के जब हम सप्लीमेंटल वेरिएबल्स बताएंगे, बी पार्ट हमें क्या कहा गया था, सप्लीमेंटल वेरिएबल्स बताना, तो बी पार्ट के अंदर हम सप्लीमेंटल वेरिएबल्स नेचर टाइप को देख के बताएंगे। लेस देन इक्वल है तो S1 फर्स्ट इक्वेशन है, दैट्स वाई 1 आएगा, 2 होगी तो 2 आएगा, 3 होगी तो 3 आएगा। लेस देन इक्वल S2, लेस देन इक्वल S3, ग्रेटर इक्वल की बात आ गई और 4 इक्वेशन है तो E4 और A4 आएंगे, और 5 ग्रेटर इक्वल है तो E5 और A5 आएंगे, सही हो गया। इसका मतलब हमारे पास 3 स्लैक वेरिएबल हैं, 2 हमारे पास सरप्लस वेरिएबल हैं, और 2 हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं, सही हो गया। ये बी पार्ट क्लियर हो गया। हमें बताना है टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो टोटल वेरिएबल किस तरह से देखेंगे, 2 हमारे पास डिसिजनल वेरिएबल हैं। डिसिजनल वेरिएबल कौन से हैं, किस एक्सिस पे हैं, देखिए ये वाली x1 है और सिमिलरली उधर हमारे पास x2 है, ठीक हो गया। x1 और x2 दो हो गए हमारे पास डिसिजनल वेरिएबल। उसके बाद हमारे पास 3 हो गए स्लैक वेरिएबल, 2 हो गए हमारे पास सरप्लस वेरिएबल, और 2 हो गए हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है। ये जो 2 है ये x1 और x2 को भी काउंट किया, जो कि हमें फिगर के अंदर गिवन है, ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन था। तो टोटल मिला के हमारे पास हो गए 9, और कांस्टेंट हमें गिवन थी 5 कांस्टेंट गिवन थी हमें। तो नॉन बेसिक वेरिएबल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट्स। तो 9 माइनस 5 इक्वल आ गया 4। तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हमारे पास कितने होंगे, 4, और बेसिक वेरिएबल हमारे पास कितने होंगे, 5, सही हो गया। और डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग। डी पार्ट के अंदर हमने कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर हमें बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स बताने होते हैं, ठीक है। और आपके इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर उन्होंने आपसे सिर्फ कॉर्नर पॉइंट बी और कॉर्नर पॉइंट डी के बारे में पूछा है कि बी और डी के बारे में बताएं कि इनके ऊपर कौन से बेसिक वेरिएबल्स हैं, कौन से नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, सही हो गया। तो चलिए इन दोनों का फिगर के थ्रू देखते हैं कौन से नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, कौन से बेसिक वेरिएबल्स हैं। फिगर के थ्रू हम लोग बताएंगे कॉर्नर पॉइंट के ऊपर कौन से जो है बेसिक वेरिएबल हैं, कौन से नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है। बी और डी के बारे में उन्होंने पूछा क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले हम लोग बी वाला पॉइंट देख लेते हैं। ये है हमारे पास बी पॉइंट, ठीक है। बी पॉइंट अगर आप लोग देखें, अच्छा पहली बात आपने ध्यान रखनी है, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जितने भी आपके पास आ रहे होंगे आप लोगों ने क्या कर देना है, 0 कर देना है। कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आ रहे हैं, 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं, A4 और A5, ठीक हो गया। A4 और A5 हमारे पास क्या आ रहे हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आ रहे हैं। हमेशा नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंदर जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे वो 0 कंसिडर होंगे। तो A4 और A5 हमारे पास क्या हो गए, 0 हो गए। 2 और हमने बताने हैं क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ सी पार्ट के अंदर नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स 4 आए थे, तो हमने 4 ही फाइंड आउट करके देने हैं, ठीक है। बाकी जो बच जाएंगे वो बेसिक होंगे। अच्छा, तो
नॉन बेसिक के अंदर एक तो A4 और A5 हो गए, ठीक है, 0। उसके बाद आपने दो और कहाँ से देखना है, ये देखें, B इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर है, X2 लाइन के ऊपर है, मतलब X1 0 कंसिडर होगा। तो X1 हो गया तीसरा हमारे पास नॉन बेसिक। और चौथा हमारे पास नॉन बेसिक आएगा जिस लाइन से ये कनेक्ट है, ये देखें, इस लाइन से ना 5 वाला कॉन्स्टेंट कनेक्ट हो रहा है, ये देखें इधर से। तो हम क्या कहेंगे, ये जो है हमारे पास 5 वाले कॉन्स्टेंट में क्या आ रहा है, E5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E5 इक्वल्स टू 0। सही हो गया। तो ये हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स आ गए बी पॉइंट के लिए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये देखें, नॉन बेसिक के अंदर A4, A5, E5 और X1, ठीक हो गया। और बी वाले के अंदर मतलब कि बेसिक वेरिएबल्स में हमारे पास आ गए बी पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट में जो बच गए थे X2, S1, S2, S3 एंड E4। सिमिलरली अब हम डी वाले का देख लेते हैं बाय फिगर के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं डी को, ठीक है। डी जो है वो दो लाइन का इंटरसेक्शन है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, दो लाइंस का इंटरसेक्शन हो गया। अब आपको देखना ये है, क्योंकि ये ना X2 के ऊपर है ना ही X1 के ऊपर है, तो मतलब जाहिर X2 और X1 कंसिडर होंगे एज अ बेसिक वेरिएबल्स। तो नॉन बेसिक कहाँ से आएंगे, दो तो आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे A4 और A5, दो और कहाँ से आएंगे, जिन दो लाइंस का ये कॉर्नर मतलब कि इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। एक तो ये वन कांस्टेंट वाली का है, लाइन का है, और एक ये सेकंड लाइन वाली का है। ये सेकंड लाइन जो है ना इंटरसेक्शन की, सेकंड कांस्टेंट वाले के साथ। तो 1 वाले में S1 आता है, 2 वाले में S2 आता है। तो वहां पास क्या क्या 0 हो जाएगा, S1 भी 0, S2 भी 0। तो A4, A5, S1, S2 ये मेरे पास आगे नॉन बेसिक वेरिएबल। जो बच जाएंगे वो मेरे पास क्या कंसिडर होंगे, बेसिक वेरिएबल्स। सही हो गया। इसका सोल्यूशन के अंदर भी देख लेते, ये देखें जी, हमारे पास नॉन बेसिक में A4, A5, S2 एंड S1 आ गया। बेसिक वेरिएबल के अंदर हमारे पास S3, E4, E5, X1 एंड X2 आ गया। सही हो गया। एज रिक्वायर्ड, जो हमें रिक्वायरमेंट्स थे हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी आपको इस तरह से करना है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 की भी मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, डायरेक्ट फिगर बनाई है। ये जितना भी आपको पोर्शन नजर आ रहा है शेडेड, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फिजिबल रीजन कंसिडर होगा। अब सबसे पहले इसकी कॉन्स्टेंट जो है वो देख लेते हैं, हमें कितने गिवन है। हमें टोटल 4 कॉन्स्टेंट गिवन है, 1, 2, 3 एंड 4। 4 कॉन्स्टेंट गिवन है, अच्छा गिवन है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इनकी नेचर टाइप बताना है, ये कौन सी नेचर के हैं, ठीक है। अगर आप 1 को देखो तो 1 हमारे पास किधर आ रही है, लेफ्ट साइड पे आ रही है, फिजिबल रीजन की लेफ्ट साइड पे हो जाती है 1। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल का आएगा। सेकेंड वाली को देखूं तो ये भी लेफ्ट साइड पे हो जाती है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल की इक्वालिटी आएगी। थर्ड वाली को अगर मैं देखूं तो वो भी मेरे पास क्या है, देखें ये लाइन एक किस्म से, अगर आप ये भी देखें तो ये अबव हो जाता है ना फिजिबल रीजन, इस लाइन के अबव हो रहा है फिजिबल रीजन। तो जाहिर सी बात है, जब भी लाइन के अबव होगा फिजिबल रीजन तो हमारे पास ग्रेटर इक्वल की इक्वालिटी आएगी, ठीक है। और वैसे भी ये लेफ्ट साइड पे भी हो रहा है, तो इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं ये ग्रेटर इक्वल की इक्वालिटी आएगी, ठीक हो गया। अब आप लोग देखो यहाँ पे 4 वाला भी जो है वो बिलो है, मतलब कि लाइन जो है वो नीचे है और फिजिबल रीजन जो है हमारे पास अबव है। जब अबव आ जाएगा तो हमारे पास ग्रेटर इक्वल की आएगी। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर आए हैं, क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स आए हैं हमारे पास, उनकी नेचर हमारे पास क्या है, ग्रेटर इक्वल की है। सही हो गया। अब उसी के थ्रू हम लोग सोल्यूशन के अंदर सप्लीमेंटल वेरिएबल्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर नॉन बेसिक और बेसिक वेरिएबल्स, और फिर कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर बेसिक नॉन बेसिक, ठीक हो। ओके, ए पार्ट के अंदर हमने चारों कॉन्स्टेंट को ग्रेटर इक्वल का बता दिया। इसी को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे सप्लीमेंटल वेरिएबल्स। जब ग्रेटर इक्वल की इनइक्वालिटी आती है तो हम किस में चेंज करते हैं, सरप्लस वेरिएबल के अंदर, जिसमें हमारे पास -e1 करते हैं और ऐड करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है तो 1 1 लगेगा, सेकंड होगी तो 2 2 लगेगा, ये आप देखते जाओगे। -e1 प्लस a1, -e2 प्लस a2, -e3 प्लस a3, -e4 प्लस a4। क्यों, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर इक्वल की इनइक्वालिटी आ रही है, इसीलिए। तो हमारे पास 4 जो है वो सरप्लस वेरिएबल है, ठीक है, ई सरप्लस वेरिएबल को बोलते हैं। 4 हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं। सही हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कितने बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे। सही हो गया। अब ये देख लेते हैं, टोटल वेरिएबल्स है 2 हमारे पास, मतलब डिसीजनल वेरिएबल जो है हमारे पास X1 और X2। 4 हमारे पास सरप्लस वेरिएबल, 4 ही हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो टोटल हो गए 10। कॉन्स्टेंट हमें गिवन थी 4, तो यहाँ से नॉन बेसिक वेरिएबल आएगा n - m इक्वल्स टू 10 - 4 इक्वल्स टू 6। तो बेसिक वेरिएबल जो बच जाएंगे
वो हमारे पास बेसिक होंगे। जो कितने बचे हैं 6, तो हमारे पास आ गए नॉन बेसिक, तो पीछे 4 बच गए, वो है हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर इन्होंने आपको कॉर्नर पॉइंट ए एंड कॉर्नर पॉइंट सी के ऊपर कहा है कि हमें बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स का चेक करके दें। तो सबसे पहले फिगर में देखते हैं, सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट ए को देखते हैं, फिर सी को देखते हैं, ठीक है। जितने भी ए कॉर्नर पॉइंट के ऊपर हम देखना है, ये है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ए, सही है। अब जितने भी हमारे पास, सबसे पहले तो आपने नॉन बेसिक के अंदर 0 कर देने हैं जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास 4 आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं, A1, A2, A3 और A4। वो 4 हमारे पास 0 होंगे, मतलब कि वो है हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल कंसिडर होंगे, सही हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि अब हमारे पास 4 तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स 0 हो गए, और हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि टोटल 6 नॉन बेसिक वेरिएबल्स थे, 4 तो आ गए क्योंकि वो आर्टिफिशियल वेरिएबल 0 कर दिए, 2 और कहाँ से आएंगे। ए कॉर्नर पॉइंट हमारे पास x2 के ऊपर है, x2 एक्सिस पे है ना, तो x1 0 कंसिडर होगा, तो जो वेरिएबल 0 वैल्यू दे वो हमारे पास नॉन बेसिक कंसिडर होता है, तो x1 भी नॉन बेसिक हो गया। उसके बाद A1 जो है ये इस लाइन से है कनेक्ट है, ये देखें ये वाली लाइन, ठीक है। इसके साथ कौन सा कनेक्ट है, 1 कांस्टेंट कनेक्ट है, तो 1 जो है उसमें हमारे पास क्या आता है, A1 तो पहले ही 0 कर चुके, E1 बच जाता है, तो E1 भी 0 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नॉन बेसिक के अंदर, A1, A2, A3, A4, 4 आर्टिफिशियल 0, x1 0, उसके बाद E1 0, तो 6 हमारे पास ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स आ गए। बाकी जो बचेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, बेसिक वेरिएबल्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये था हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ए के लिए। इसका हम लोग आंसर भी चेकआउट कर लेते हैं। ये देख लें जी, ए का बेसिक वेरिएबल्स क्या है, x2, E2, E3 एंड E4, और नॉन बेसिक A1, A2, A3, A4, E1 एंड x1। सिमिलरली सी कॉर्नर पॉइंट पर भी बेसिक वेरिएबल और नॉन बेसिक वेरिएबल हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। सी अगर पॉइंट को हम लोग देखें तो सी पॉइंट हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन है 2 लाइंस का, तो मतलब x1 और x2 हमारे पास बेसिक वेरिएबल कंसिडर होंगे। 2 लाइन का इंटरसेक्शन है, 4 तो हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गए जो 0 होंगे हमारे पास हर हाल में, तो वो नॉन बेसिक वेरिएबल कंसिडर होंगे। उसके बाद आपने जो 2 और आपने देखने हैं नॉन बेसिक वेरिएबल, वो कहाँ से देखेंगे, जिन 2 लाइन का सी जो है वो इंटरसेक्शन है उनके कांस्टेंट के थ्रू, ठीक है। एक तो सी जो है इस लाइन का इंटरसेक्शन है 2 वाली कांस्टेंट का, और एक इस लाइन का इंटरसेक्शन है 3 वाली लाइन के कांस्टेंट का। तो 2 और 3 में हमारे पास क्या है, ए तो पहले ही हमारे पास 0 हो चुके, A2 और A3, तो पीछे बचे E2 और E3, ठीक है। E2 और E3 बच जाते हैं ना हमारे पास प्रीवियस कांस्टेंट के सप्लीमेंट्री वेरिएबल्स के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास नॉन बेसिक के अंदर क्या क्या 0 हो जाएगा, A1, A2, A3, A4, ठीक है। उसके बाद E2 और E3, सही हो गया। ये हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे, और बाकी बच जाने वाले हमारे पास बेसिक वेरिएबल कंसिडर होंगे। ये आप देख सकते हो, बेसिक वेरिएबल में E1, X1, X2 और E4 आ गया, नॉन बेसिक वेरिएबल में A1, A2, A3, A4, E2 एंड E3 आ गया। तो ये थी हमारी आज की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो सेम इसी पैटर्न पे है, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। आई होप वो हो जाएगा, इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट मिलते हैं अपनी 11.2 एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।